कभी आपने सोचा है दैट जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ये कंपनी बनाकर ही फ्रॉड क्यों करते हैं, या फिर जो ज्यादातर फ्रॉड्स होते हैं उनमें कंपनियां ही क्यों इन्वॉल्व होती हैं? जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी ये फ्रॉड्स होते हैं, ज्यादातर फ्रॉड्स में कंपनियां ही क्यों इन्वॉल्व होती हैं, इसको जानने से पहले हम जानते हैं दैट कंपनी एक्चुअली में क्या होती है। तो अभी तक जो भी हम कंपनी के बारे में पढ़ते थे वो कुछ इस तरह से होता था दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं दैट जो भी कंपनी होती है वो एक लॉ के अंडर क्रिएट होती है। जो इंडिया में कंपनियां बनती हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में बनती हैं। जो भी मिनिस्ट्री कंपनीज को रेगुलेट करती है वो मिनिस्ट्री एमसीए है, एंड एमसीए एक सर्टिफिकेट इशू करती है, एंड जो वो सर्टिफिकेट होता है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है दैट यस ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, ये इस कंपनी का नंबर है, यहाँ पर इस कंपनी का ऑफिस है। इसको हम बोलते हैं क्रिएटेड बाय लॉ। नाउ आपकी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, कंपनी की भी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। आप इनकम टैक्स पे करते हो, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, कंपनी भी इनकम टैक्स पे करती है। आप बिजनेस करते हो, मैं बिजनेस करता हूं, कंपनी भी बिजनेस करती है। आपका जीएसटी नंबर होता है, मेरा जीएसटी नंबर होता है, कंपनी का भी जीएसटी नंबर होता है। आप बैंक से लोन ले सकते हो, मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, कंपनी भी बैंक से लोन ले सकती है। बेसिकली आपकी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, एंड कंपनी की भी अपनी आइडेंटिटी है। एंड जो ये तीनों आइडेंटिटीज है ये लॉ में वैलिड आइडेंटिटीज है। इसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। बट अगर आपने बैंक का लोन वापस नहीं किया, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे थे, आपने अपने कस्टमर्स को खराब सामान बेच दिया, तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपसे सीधे बात कर सकते हैं, वो आपके ऑफिस में घुस सकते हैं, वो आपके साथ मारा पीटी कर सकते हैं, या फिर वो आपसे किसी भी तरह से अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। वो सब कुछ वो मेरे साथ भी कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ ये कंपनी के साथ नहीं कर सकते। जो ये बैंकर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो आपको थप्पड़ मार सकते हैं, वो मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, बट वो कंपनी को थप्पड़ नहीं मार सकते। उसका रीजन होता है बिकॉज आप एक नेचुरल पर्सन हो, मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, एंड जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आपके साथ लोग फिजिकल वायलेंस कर सकते हैं, मेरे साथ लोग फिजिकल वायलेंस कर सकते हैं, बट वो कंपनी के साथ फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते। आपको कोई थप्पड़ मार सकता है, मुझको कोई थप्पड़ मार सकता है, बट कंपनी को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता। एंड अगर कोई कंपनी को थप्पड़ नहीं मार सकता तो फिर उसको अगर कंपनी से पैसे रिकवर करने हैं तो थप्पड़ मारने की बजाय उसको कंपनी के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ आपको समझ में आया, सेपरेट लीगल एंटिटी आपको समझ में आया, आर्टिफिशियल पर्सन वो भी समझ में आया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी को चलाते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स की अपनी आइडेंटिटी है, कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, या फिर वो कंपनियां भी हो सकती हैं। उन इंडिविजुअल्स की कंपनियों की सेपरेट आइडेंटिटी है, एंड इस पर्टिकुलर कंपनी की भी सेपरेट आइडेंटिटी है। ऐसे ही अगर आपका कोई बिजनेस में लॉस होता है तो आपके बिजनेस के एसेट्स भी बिक जाएंगे, साथ ही साथ आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे। सेम चीज मेरे केस में भी होगी। बट जो कंपनी होती है, कंपनी को कोई पर्सनल एसेट्स नहीं होते। कंपनी के जो भी एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे बिजनेस एसेट्स ही होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। कंपनी एक नॉर्मल पर्सन नहीं है आपकी और मेरी तरह, तो कंपनी के पर्सनल एसेट्स कुछ भी नहीं होंगे। नाउ अगर आपको लॉस होता है तो आपके बिजनेस एसेट्स भी बिकेंगे एंड आपके पर्सनल एसेट्स भी बिकेंगे। सेम चीज मेरे साथ होगी। बट कंपनी के केस में क्या है? कंपनी के पर्सनल एसेट्स तो होते नहीं है, तो कंपनी के केस में जो लॉस होता है तो वहां से कितना अमाउंट रिकवर होगा? जो बैंक्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो कंपनी से कितना अमाउंट रिकवर कर लेंगे? जितने कंपनी के एसेट्स होंगे, जितने कंपनी के बैंक में बैलेंस होगा, उससे ज्यादा कोई रिकवर नहीं कर सकता। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब मुझे बहुत सारा लॉस हो गया, मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो बैंक क्या करेगा? थोड़े बहुत बिजनेस एसेट्स बचे तो बैंक क्या करेगा? बैंक उन सारे एसेट्स को बेच डालेगा। बैंक मेरे पर्सनल एसेट्स को भी बेच देगा। जो बैंक के एजेंट्स होंगे वो मेरे साथ मिसबिहेव करेंगे। ऑन द अदर हैंड, नाउ कंसीडर अ सिचुएशन दैट कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया एंड कंपनी में बहुत सारा लॉस हो गया। अब कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, जो बैंक बैलेंस है, सिर्फ 10 लाख रुपए के हैं। तो अब बैंक क्या करेगा? अब बैंक कंपनी से 10 लाख रुपए से ज्यादा के एसेट्स कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा।
बैंक आपके और मेरे जैसे लोगों के ऊपर केस करके अमाउंट रिकवर कर सकता है, बट वही बैंक जब कंपनी के ऊपर केस करने जाएगा इस तरह की सिचुएशन में, तो वो भी 10 बार सोचेगा दैट यार कंपनी के बैलेंस शीट में तो सिर्फ 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं, कहीं ऐसा ना हो उसमें 5 लाख रुपए लॉयर लेकर चला जाए तो मुझे तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो वहां पर बैंक थोड़ा सा डाउन प्ले करने लगता है। बैंक फ्रेंडली सिचुएशन क्रिएट करके मैटर सेटल करने की कोशिश करता है। अब नाउ कंसीडर अ सिचुएशन, अगर किसी को फ्रॉड करना है तो वो क्या करेगा? वो एक कंपनी बनाएगा, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए का लोन लेगा एंड 1 करोड़ रुपए के लोन में से सपोज उसने 90 लाख रुपए इधर उधर से निकाल लिए। अब कंपनी में क्या हुआ? कंपनी में जो लायबिलिटी है वो 1 करोड़ रुपए की है एंड जो कंपनी के अंदर एसेट्स हैं वो कितने हैं? वो सिर्फ 10 लाख रुपए के हैं। बैंक तो गया काम से। यही मेरे केस में सिचुएशन डिफरेंट होती। तो दैट इज द रीजन दैट जो ये बैंक्स होते हैं ये कंपनी से इजीली पैसे रिकवर नहीं कर पाते। ऐसे ही अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को खराब सामान बेचती है, कंपनी अपने कस्टमर्स को फेक ज्वेलरी बेचती है ना, उस केस में भी क्या होगा? कंपनी ने पैसे तो पूरे ले लिए होंगे एंड जो कंपनी को चलाने वाले लोग होंगे, जो फ्रॉडस्टर होंगे, वो कंपनी से पैसे निकाल लेंगे एंड अब जब कस्टमर को ये रियलाइज होगा, कस्टमर कंपनी से वो पैसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो वो कितना रिकवर कर पाएंगे? वो सिर्फ उतना ही रिकवर कर पाएंगे जितना कंपनी का बैंक बैलेंस होगा और कंपनी के एसेट्स की वैल्यू होगी। बिकॉज उस केस में ना तो बैंक अपनी मनमानी कर सकता है ना ही कस्टमर्स अपनी मनमानी कर सकते हैं। एंड यही रीजन होता है दैट जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ये कंपनी बनाकर फ्रॉड्स करते हैं। नाउ अब अगर आप इस सिचुएशन को डीपली एनालाइज करके देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा दैट जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं ये एक साइड खड़े होते हैं, बीच में ये कंपनी बनाते हैं, आगे ये फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं, ये बैंक से लोन लेते हैं फ्रॉडुलेंटली, ये कस्टमर्स को फेक सामान बेचते हैं या फिर और किसी तरह का फ्रॉड करते हैं। बीच में कंपनी होती है, ये कंपनी के पीछे छुपे रहते हैं। ये अब सबको पता है, ये कोर्ट्स को पता है, ये गवर्नमेंट को पता है और ये आपके और मेरे जैसे जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं उनको भी पता है। एंड माइंड इट, अगर आपको बैंक्स को कंपनी से पैसे रिकवर करने हैं तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको कंपनी के ऊपर लीगल केस करना पड़ेगा एंड आपको तो ये पता ही है दैट आज की डेट में इंडिया में जो जुडिशरी है वो कितनी स्लो है। तो बेसिकली बैंक को उसका लोन वापस मिलने में, कस्टमर्स को उनके पैसे वापस मिलने में काफी टाइम लग जाता है एंड जो ये टाइम होता है ये फ्रॉडस्टर के लिए एक सफिशिएंट टाइम होता है उस पैसों को ठिकाने लगाने में एंड अपने आप को बचाने के लिए। नाउ अब अगर जो ये प्रैक्टिस है ये कंटिन्यूअसली चलती रहे, ये बड़े स्केल पर चलती रहे, तो इससे क्या होता है? इससे गवर्नमेंट का नाम खराब होता है, लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा उठता है, जुडिशरी के ऊपर से भी भरोसा उठता है। तो काफी सारे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है, जो ये कंपनी का पर्दा होता है वो उस पर्दे को हटा देते हैं एंड उसके पीछे जो खड़े लोग होते हैं उनको देखते हैं एंड उनको पनिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। एंड जो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाला प्रोसेस होता है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड काफी सारे केसेस में क्या होता है, जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं उनको अपने पैसे ठिकाने लगाने में और उनको अपने आप को बचाने के लिए सिग्निफिकेंट टाइम मिल जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा दैट जो ये ज्यादातर फ्रॉड्स होते हैं, ज्यादातर फ्रॉड करने वाले लोग कंपनियां बनाकर ही फ्रॉड क्यों करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दैट जो ये बैंक होते हैं ये सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा किस तरह से उठाते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह का फायदा किस तरह से उठाती हैं और जो कंपनियां होती हैं वो इस पर्टिकुलर चीज का फायदा किस तरह से उठाती हैं। ये सब कुछ हम आगे आने वाले वीडियोज में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।